नमस्कार साथियों, मैं कुमकुम अंगवार एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी कहानी स्टोरी टाइम में। तो चलिए सुनते हैं हम आज की कहानी, अरुणी की कहानी। ऋषि धौम्य के पास अनेक शिष्य विद्याध्यापन के लिए आया करते थे। उन्हीं शिष्यों में उन्हें 3 शिष्य बहुत ज़्यादा प्रिय थे, उपमन्यु, वेद और अरुणी। चूंकि उन्हें सारे शिष्य बहुत प्रिय थे, लेकिन फिर भी वह अपने आश्रम के लिए एक बहुत योग्य शिष्य की तलाश कर रहे थे। उनकी तलाश को एक अवसर मिल गया। एक बार की बात है, इंद्र पता नहीं क्यों नाराज से होने लगे। बहुत ज़्यादा वर्षा होने लगी। धौम्य ऋषि अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, अगर इतनी ही वर्षा होती रही तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अरुणी ने कहा, आप चिंता ना करिए, हम सभी मिलकर फसल को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम बाढ़ का पानी रोक लेंगे। अरुणी ने ये सब कह तो दिया, पर धौम्य ऋषि के अन्य शिष्यों ने कोई उत्तर नहीं दिया। ऋषि समझ गए कि उन्होंने उत्तर क्यों नहीं दिया, क्योंकि घनघोर बारिश हो रही थी, ठंड का समय था, इसलिए कोई भी शिष्य खेत पर जाने के लिए तैयार नहीं था। तो अरुणी ने धौम्य ऋषि से कहा कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं बाढ़ का पानी रोक सकता हूँ। ऋषि ने कहा, तुम अकेले क्या कर लोगे पुत्र? कहता है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। धौम्य ऋषि मौन ही रहे। अरुणी ने उस मौन को स्वीकृति समझा और खेत पर पहुंच गया। वह बाढ़ के पानी को रोकने का प्रयास कर रहा था, परंतु बाढ़ उस गीली मिट्टी को अपने साथ बहाकर ले जाती थी। अथक प्रयास के बाद जब अरुणी को कुछ नहीं सूझा तो वह उस खेत की मेड़ पर लेट गया। गुरुकुल में किसी को आभास ही न था कि अरुणी यहाँ पर है ही नहीं। सुबह जब सारे शिष्यों को धौम्य ऋषि देखते हैं तो उन्हें अरुणी वहां दिखाई नहीं देता। उनका मन तत्काल चित्कार कर उठता है और वह खेत की ओर दौड़ पड़ते हैं। वहां देखते हैं कि अरुणी बेहोश खेत की मुड़ेर पर लेटा हुआ है। अपने शिष्यों की सहायता से वह उसे गुरुकुल ले आते हैं और उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। तो ये थी कहानी एक शिष्य की अपने गुरु की भक्ति की पराकाष्ठा की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।